सतावता, जे ओमे दंगई करता, बेदमली करता, जे लोग के पढ़े नइखे देत, ओकरे नु दिक्कत बा जी। एमे दिक्कत सब कोई के नइखे, दिक्कत जेकरा बा ओकरा। समाज जो जाति में बटा हुआ है, एकजुट हो रहा है, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकले और एकजुट होकर के रहे, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, आगे बढ़ सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सारण जिले के लहलादपुर में हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आज बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज 649वीं संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हमारे साथ राजद के प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे जानेंगे ये आए हुए हैं रविदास जयंती पर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती के उपलक्ष्य में उनका कहना था कि सब लोग एकजुट रहें, कोई जाति जाति में भेद ना हो। जी जी। तो यही हम भी चाहेंगे। आज हम लोगों का जो कुछ दिन पहले ही देखें यूजीसी बिल आया और थोड़ा सा उसमें एक ओबीसी का नाम क्या उजागर हुआ कि सब लोग छटपटा गए। तो हम यही कहेंगे कि जाति जाति में भेद ना हो, सब लोग एक होकर रहें, तभी सबका विकास होगा, सब लोग सही रहेंगे। और उनका ये भी कहना था कि मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हृदय से चाहेंगे तो भगवान यहीं है, भगवान कहीं नहीं है, बस यहाँ है, यही कहेंगे। खोजने की ज़रूरत है, बस खोजने की ज़रूरत है, भगवान यहाँ है। अब नंदलाल बौद्ध जी हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। आज संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती आप लोग हर्षोल्लास के साथ बनाए हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को? हमें सबसे पहले तो आपके नवजागरण लाइव और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। संदेश यही है कि हमारे समाज जो जाति में बटा हुआ है, एकजुट हो रहा है, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकले और एकजुट होकर के रहे, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, आगे बढ़ सकेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात है कि बाबा साहब की जो विचार है, बाबा साहब का जो सिद्धांत है, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय दिया है, तो हमें उससे सिद्धांत पर चलेंगे, समानता के सिद्धांत पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आज भी मनुवादी हमें बांट रहे हैं, हमें बांट करके खंड खंड कर रहे हैं, जिससे ये लोग एकजुट न हो। तो हमारा संदेश यही है कि हमें पाखंडवाद से मुक्ति पाएँ और रूढ़िवाद से मुक्ति पाएँ। जब तक हम इस पाखंडवाद, रूढ़िवाद से और जातिवाद से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करें, बाबा साहब के जो सिद्धांत है उस पर चलें, यही मेरा संदेश है। सरकार एक तरफ ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा दे रही है, जगह जगह मंदिर बन रहा है, मस्जिद की खुदाई हो रही है और आप लोग भाईचारा, समतामूलक समाज चाहते हैं, ये अच्छा लग रहा है। देखिए सरकार राजनीति कर रही है, धर्म के आड़ पर अपनी राजनीति कर रही है। हमें धर्म से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलना है। और जब तक देखिए देश दुनिया में देखिए, जहाँ भी आज चाइना हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, जो भी है आज विज्ञान की बात कर रहा है, विज्ञान की बात पर आगे बढ़ रहा है। तो जब तक हमारा समाज विज्ञान नहीं पढ़ेगा, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लोग गुमराह करने के लिए आपको पाखंड की तरफ ले जाएंगे, धर्म की तरफ ले जाएंगे, लेकिन हमें उससे अलग हट करके विज्ञान को पढ़ना है, सच्चाई को जानना है। क्योंकि देखिए सच्चाई है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इसलिए हमें जो धर्म ग्रंथ है उसे सटीक अध्ययन करना चाहिए कि क्या हमें वह दे रहा है, क्या हमसे ले रहा है, कि हमें आपस में लड़ा रहा है। हमें जागरूक होना ज़रूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विवेक का प्रयोग करना है। जब तक हम विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे राह में बहुत तरह के रोड़े कांटे आएंगे, लेकिन हमें उसे संघर्ष को पार करना है, आगे बढ़ना है। यही मेरा संदेश है। मेरा नाम बसंत कुमार, मैं बर्रम उच्च विद्यालय में पदस्थापित हूँ और यहाँ मेरा गांव है, इसलिए मैं यहाँ जयंती में भी शामिल हुआ हूँ।
सरकार एक बिल लाई थी यूजीसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार नहीं रोक लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने से मैंने जितना पढ़ा समझा उसमें इतना ही देखा कि अगर आज मेरा वहाँ प्रतिनिधित्व होता जी जी। तो इस बिल को सुना जाता, समझा जाता, तब जाकर के इसका फैसला लिया जाता। यहाँ बिल आया और तुरंत स्टे हुआ। जी जी। बिल आया और स्टे हुआ बिना इसको सुने हुए, बिना समझे हुए। ऐसा हज़ारों केस लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुनने का समय नहीं है। लेकिन जब भी हमारा आता है तो उसको सुनने का समय इसको तुरंत मिल गया। और इतना लंबा डेट देना, 2 महीने बाद का समय देना, यह भी कोर्ट की गड़बड़ी ही लगती है। अब कोर्ट पर तो माननीय है, तो कोर्ट पर तो हम लोग लांछन नहीं लगाएंगे, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम लोगों के पक्ष में न्याय मिले। तो दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद ना रोक लगाना चाहिए। एक पक्ष का बात सरकार सुप्रीम कोर्ट सुन लेती है और स्टे लगा देती है। अब हम लोग तो यहाँ न्यूज़ ही सुने हैं, न्यूज़ सुने हैं, तो एक दिन में स्टे लग जाना ये हमें अच्छा नहीं लगा। कम से कम इसको 2-3 तारीख सुनती सरकार, कोर्ट सुनता, सरकार के भी पक्ष सुनता, जो लोग अपील किए तो उनका भी सुनता, सुनने के बाद निर्णय देता। तो मात्र 10-15 मिनट, आधा घंटा सुनवाई हुई और स्टे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इस पर 2-3 तारीख तो ज़रूर सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद स्टे होता है, तब जाकर के हमको समय संतुष्टि मिलती। अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या है, वहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वे लोग माननीय हैं, उनके विरोध में बोलना भी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उतना सम्मान भी तो नहीं हो पा रहा है, हमें संतुष्टि नहीं मिल पाई है, हम लोग जितना समझे हैं। आखिर ऐसा क्या उसमें है कि स्वर्ण लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काला कानून है, एक तरफ कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब क्या है ये तो सवर्ण लोग ही बताएंगे, जबकि उसमें हमने जितना सुना उसमें EWS भी जोड़ा गया है, विकलांग भी है, महिला भी है, लिंग भी है, रंग भेद भी है, क्षेत्रता भी है, सब कुछ जोड़ा गया है। उसके बाद भी इसका विरोध हो रहा है। तो 95% लोग तो इसमें शामिल हो जा रहे हैं, तो आखिर विरोध कौन कर रहा है? अब विरोध का मतलब सामान्य होता है, चाहे वो चमार हो, कोयरी हो, अहिर हो या ब्राह्मण हो, सामान्य मतलब सामान्य होता है जी। हमारे समझ में तो यही है। जी जी। अब अजीत कुशवाहा जी कुछ कहेंगे। देखिए, एक लाइन हम कहे के चाह जी। जनता बाजार में थाना बा जी। ये थाना खुलला से ये गांव के लोग के कोनो आपत्ति बा? कोनो आपत्ति नहीं है। एजवा आपत्ति एक आदमी के बा। काल से अगर एजवा रोड पर थाना आ करके या लागे हेलमेट चेक करे कि रउआ चलावत तनी तो हेलमेट चाहिए, चलावत तनी तो लाइसेंस चाहिए, ऐसे आपत्ति केकरा हुई? जे लगा के नहीं खे चलत ओकरा हुई, जे लाइसेंस लेके नहीं खे चलत, जे लेके चलत ओकरा का आपत्ति बा? तो यही सिंपल सा भाषा में समझे के बा। जे लगा के चलता, जे लाइसेंस लेके चलता, ओकरा कोनो आपत्ति नहीं खे। जे नहीं खे ले हेलमेट, जे नहीं खे ले लाइसेंस, ओकरा आपत्ति बा। तो हमरा कहे के मतलब बा, जे सतावता, जे ओमे दंगई करता, बेदमली करता, जे लोग के पढ़े नहीं खे देत, ओकरे नु दिक्कत बा जी। एमे दिक्कत सब कोई के नहीं खे, दिक्कत जेकरा बा ओकरा दुखाता। हमरा साफ साफ जाति के नाम पर प्रताड़ित करता, बस जाति के नाम पर प्रताड़ित करता, ओकरा के पढ़े नहीं खे देत, ओकरा के आगे बढ़े नहीं खे देत। के नहीं खे बढ़े देत, उहे छटपटाता, बिलबिलाता, ओकरा दुखाता। यही से बात समझे के बा। जे चोर बा ओकरे दिक्कत बा थाना पुलिस से, जे चोर नहीं खे उ सीना तान के चलता। बात समझी रहुआ, एमे ज़्यादा कुछ नहीं के समझे के। जे चोर बा, जे सतावता, ओकरे ही बात दुखाता, बाकी कोई के कोनो दिक्कत नहीं खे। कल तक मोदी जी को कुछ लोग कह रहे थे कि ये हमारे बाप हैं, क्या क्या बोल रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री, और एक बिल क्या आया, लोग सब कुछ कहने लगे, उनकी पुतला फूकने लगे, उन पर जूता बरसाने लगे, उनको तेली कहने लगे। देखिए, ये तो मतलब बहुत शर्म वाला बात बा कि एक दिन का बीतल माने एक दिन में बिल आइल, दूसरका दिन से लो तेलिया ह तो बनिया ह, माने सब कुछ कह दिलस लो। ओकरा पहले लो महामानव, यहाँ के अवतार हई, देवता के श्रेणी में रखले रहल।
रउओ देखले होकम, रउआ पत्रकार बंदी बानी, हमेशा देखले होकम, जगह जगह गइल बानी। का तो यहाँ के देवता के अवतार हई, महामानव हई, यहाँ के अलगे श्रेणी में बानी, बायोलॉजिकल बानी, बहुत कुछ कहाइल। एक दिन में ही एगो बिल का आ गइल कि यहाँ के सब कुछ हो गई नहीं। तो ये बहुत ही शर्म के बात बा कि एक दिन में रउआ वहाँ के उठा के पटक के नीचे कर देनी। जब विश्वास करत नहीं, जब विश्वास प्रधानमंत्री पर आम जनता के बा तो बिल ले आइल हो तो आम जनता के समझ के ही आइल हुई, या कानून भी बनल बा जौन आम जनता के समझ के ही बनल हुई। तो जब प्रधानमंत्री पर विश्वास बा तो छोड़ दिला एकरा के, विरोध तो होना ही नहीं चाहिए था। जब मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के काम सारे सराहनीय है तो इस काम को भी सराहनीय जो होता छोड़ दिया जाता। नहीं तो अगर उनके काम की भी अगर गणना हो रही है तो उनके सारे कामों पर पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ और एक बार भी ये कानून आया और इस पर विरोध हुआ तो बाकी कानूनों पर भी विरोध होना चाहिए। तो बाकी पर कहीं विरोध नहीं हुआ, EWS पर कहीं विरोध नहीं हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। तो जिस तरह से उसको छोड़ दिया गया उसी तरह से इसको भी छोड़ दिया जाता, क्या होता भविष्य में देखा जाता। और जहाँ तक दुरुपयोग की बात है तो दुरुपयोग तो सारे कानून का होता है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। तब दुरुपयोग के चलते देहात में कहावत है कि चिल्लड़ के डर से भगही खोल के ना फेंक दिया। तो देखा जाता है इसका भी होता, तो बाद में संशोधन होता, जो भी होता जी। संविधान में संशोधन का अधिकार है, होता, लेकिन पहले तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए जी। जो एंट्रोसिटी जो बढ़ी है 170%, ये कितना बढ़ा है तो उसी के लिए ना बढ़ा है, बना था। तो फिर बढ़ेगा तो भेद मिटेगा कहाँ, तो बढ़ते जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।